बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे, खुशहाल होंगे और सब मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। झटपट से इसको तैयार करेंगे। इतना स्मोकी पिज़्ज़ा, इतना मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा। और सॉस का आपको तरीका बताऊँगी जो सॉस से हम इसकी टॉपिंग कर रहे हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ल्लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैंने सबसे पहले 1/4 कप ल्यूक वार्म वाटर ले लिया था। इसमें 1 पैकेट इंस्टेंट ईस्ट इसमें ऐड कर दें। साथ में इसमें 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड कर दीजिए। डिज़ोल्व कीजिए अच्छे तरीके से इसको, और जब डिज़ोल्व हो जाए तो आप इसको कवर करके क्लिंग रैप से 8 मिनट के लिए किसी वार्म प्लेस पे रख दें। एक बाउल में 2 कप मैदा छना हुआ डालें। इसमें मैंने नमक पहले से ही चुटकी भर शामिल कर लिया था। जो हमारी यीस्ट राइज हुई है, फूल गई है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। सारी यीस्ट को इसमें शामिल कर दीजिए। साथ में इसमें ऐड कर दीजिए 1/4 कप के करीब कोई सा ऑयल। एक अंडा इसमें डालूंगी और इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब जितना इसके अंदर मॉइस्चर था उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद भी इसको गूंदने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी मैंने नीम गर्म पानी जो है वो अपने पास रखा हुआ है। इतना पानी जिसको हाथ लगने से गर्म महसूस ना हो, लेकिन बिल्कुल ठंडा पानी आपने नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से आप गूंद लीजिए जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। और गूंदने के बाद इसको आपने ऊपर इसके ऑयल या बटर लगाकर इस तरह चारों साइडों पे आपने इसको किसी भी वार्म प्लेस पे छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। अगर सर्दियां हो तो 2 घंटे के लिए। अब चिकन की फिलिंग बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम चिकन है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। ये दही मैंने घर में ही बनाया हुआ है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिए। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। हाँ, और 1/4 टीस्पून कलर के लिए हल्दी। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अगर आप चाहें आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर या फिर नींबू का रस, और साथ में इसमें काली मिर्च ऐड करके इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और उसके अंदर इस सारी मैरिनेशन को मैंने डाल दिया है। तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो भी इसमें मॉइस्चर है वो मैरिनेशन का वो ड्राई ना हो जाए और चिकन भी डन हो जाए। यहाँ देखिए जी, चिकन मैंने डन कर लिया है। अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो गया है और इसमें जो मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें एक चारकोल का स्मोक देंगे। इससे बड़ा अच्छा इसका स्मोकी सा टेस्ट आ जाएगा। जैसे ही धुआं छूटे आप इसको कवर करके पैन को रख दीजिए। ये चिकन हमारा टॉपिंग के लिए तैयार हो गया है। अब हम अपने डो की तरफ आते हैं। ये देखें, डो भी अच्छी तरह राइज़ होगी माशाल्लाह। अब चूँकि मैंने बड़े बर्तन में रखी थी, इसको एक दफ़ा पंच कीजिए। इसमें से एयर बबल्स जितने भी हैं वो निकल जाएंगे। दोबारा से डो को इकट्ठा कीजिए। मैं इसके मीडियम साइज़ के 2 पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी। अगर आपके पास बड़ी ट्रे है तो आप एक लार्ज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा टेस्ट किया है और उसके ऊपर मैं दोबारा से ये डो का पेड़ा रखूँगी और उस पर भी थोड़ा सा मैदा डालूँगी ताकि ये चिपके ना। पहले मैं हाथ की मदद से इसको फैला लूँगी। ज़रूरत पड़ने पे रोलिंग पिन से भी इसको मैं बड़ा कर लूँगी अपने पैन के साइज़ का। मेरे पास चूँकि पैन लार्ज पैन नहीं है इसलिए मैं छोटे 2 पिज़्ज़े ही बनाऊँगी। अब इसको मैं अपनी ट्रे में लगा लेती हूँ। इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद इसको हम किसी भी फोक की हेल्प से इस तरह से प्रिक करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा रेस्ट देंगे। अब मैंने इसको निकाल लिया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी, इसको स्प्रेड कर दूँगी। फिर मैं इसके एजिस के ऊपर एक एक चिकन का पीस रख के इसके क्रस्ट को इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, बस थोड़े थोड़े फासले पर आपने यूँ रखते जाना है और उसके बाद आपने इसको
इस तरीके से दोनों किनारों को पकड़ के फ़ोल्ड करना है और एक दूसरे से मिला देना है। किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इनके किनारों को मिलाने के लिए, ये खुद ब खुद जिस तरह से जुड़ जाएँगे। अब आपने जो भी फिलिंग तैयार की है, कैप्सिकम है, ऑनियंस हैं, इनको आप इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। सारी फिलिंग्स जो भी आप टॉपिंग इसके ऊपर करना चाहते हैं, ये टोटली अप टू यू, आप रख सकते हैं। मैंने इस पे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और साथ में मैंने एक जो चिकन बनाया है वो डाल दिया है, ब्लैक ऑलिव्स काट कर डाल दिए हैं। अब सबसे ऊपर मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को इसके ऊपर इक्वली मैं डाल रही हूँ। इसको आप बेक कर लेंगे। अगर आपने पतीली में बेक करना है तो प्री हीटेड पतीली के अंदर तकरीबन 35 मिनट, और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 30 मिनट्स। अब इसके साथ मैंने जो इसके ऊपर टॉपिंग के लिए मैंने सॉस रेडी की है, ये मायनीज़ और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और इसमें मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड की थी। उससे हम इसकी ये टॉपिंग बना लेंगे। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है, बच्चों को खिलाएं, पार्टी उड़ाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसकी जो एजेस हमने फ़ोल्ड किए थे उसके ऊपर भी हम ये जो सॉस की टॉपिंग है ना वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार सा, कितना खूबसूरत सा हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।